फैसलाबाद में 17 बरस के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल। इकबाल स्टेडियम में खिलाड़ी दिखाएंगे अपना कमाल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले वनडे मैच में मध्य मुकाबले। मैच थोड़ी देर में शुरू होगा। पाकिस्तान को टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कौमी टीम के कप्तान शाहीन शाह कहते हैं वनडे की कप्तानी अच्छा तजर्बा रहेगा। बाबर आजम का फॉर्म में आना टीम और मुल्क के लिए जरूरी था। जनूबी अफ्रीका के कप्तान मैथ्यू ब्रेटनर ने कहा उनकी टीम T20 सीरीज की गलतियां नहीं दोहराएगी और कोशिश होगी कि वनडे मैचेस में शानदार कमबैक किया जाए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरधनवा में तेज बारिश। जल थल एक शहरियों के चेहरे खिल उठे। मौसम सर्द हो गया। आसमान पर काली घटाएं। दिन में रात का समा। लुअरदीर, चकतरा, मिंगोरा, अलाई, जिला बडग्राम समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मलाई इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मंगोरा और दीगर इलाकों में बाजार बंद। दफातर और स्कूल में हाजिरी न होने के बराबर रही। लुअरदीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद यालाबारी से टमाटर की फसल को शदीद नुकसान। दरख्त गाड़ी पर आ गिरा। एक शख्स जाम भाग एक जख्मी। कई शहरों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में PDMA की जांच से तमाम अजला की इंतजामिया को पेश की इकदाम की हिदायत। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़कों की बंदिश का खतरा। आवाम को भी खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाली इलाकों में मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलम और सरगोदा में भी बादल बरसने की पेशगोई। एयरक्राफ्ट इंजीनियर के हड़ताल। मुतबादिल इक़दाम से PIA की परवाजें बहाल। PIA तर्जमान के मुताबिक इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा जाने वाली परवाजें, पेशावर से दुबई और कराची से जद्दा की परवाजें रवाना कर दी गई। बाकी परवाजों के टेक लॉग्स वो क्लियर करके उन्हें भी मरहला रवाना किया जा रहा है। तर्जमान ने कहा PIA की इंतजामिया एयरपोर्ट पर मौजूद है ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। किसी भी तबके को मुसाफिरों को जहमत देने या प्रवाजों की रवानगी में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर का कोई कानूनी वजूद नहीं और काम छोड़ने के तरीका मकसद PIA निजकारी को सबूताज करना है। जो अनासिर साजिश में मुलविस हैं या उसकी पुश्तपनाही कर रहे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीगर एयरलाइन से मुतबादिल इंजीनियर खिदमात हासिल की जा रही है और जल्द PIA की तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक रवाना कर दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की इमारत की बेसमेंट में वाक़ कैफेटेरिया का एसी गैस प्लांट धमाके से फट गया। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लर्ज गई। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 6 बुरी तरह मुतासिर। 13 अफराद जख्मी। धमाके के बाद वकला और अदालती स्टाफ बाहर आ गया। IG इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। धमाके की जगह का जायजा लिया। IG का कहना है धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ। 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट बेसमेंट से गैस लीकेज की शिकायत थी। कराची में रात गए अफसोसनाक हादसा। डंपर की टक्कर से शहरी जाम भाग। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। हादसा निश्ता रोड पर पेश आया। पुलिस ने हादसे के बाद फरार होने वाले डंपर ड्राइवर नियाज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। डंपर एसोसिएशन के लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा हादसे की जगह पहुंचे और उन्हें देखकर अवाम मजीद मुश्तल हो गए। लियाकत महसूद के गार्ड ने फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लियाकत महसूद ने कातलाना हमले का इल्जाम लगाते हुए एहतजाजन नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान कर दिया। लियाकत महसूद के खिलाफ मुकदमा गार्डन टाउन थाने में दर्ज किया गया। हुकूमत 27वीं तरमीम लाने के लिए मुतहर्रिक। सियासी जमातों से राब्ते तेज। मुशावरत का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग काफ, IPP, ANP समेत JUIF से भी राब्तों का फैसला। आईनी तरमीम का मुसद्दा पीपल्स पार्टी को पे। हिमायत मांग ली। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर की दोहा से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का इजलास बुध को तलब। पीपल्स पार्टी और MQM ने अपने अरकान असम्बली को मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया। 27वीं तरमीम के खिलाफ PTI का अपोजिशन जमातों से एक बार फिर राब्ते का फैसला। पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिशें तेज। जराये के मुताबिक PTI 27वीं तरमीम के मुताबिक वो भरपूर अंदाज में मुखालफत करेगी। PTI वक्त JUIF समेत तमाम पार्लियामेंट की सियासी जमातों से राब्ता करेगा। पार्लियामेंट के दोनों अपोजिशन लीडर्स की तैनाती में ताखीर समेत 27वीं तरमीम के खिलाफ PTI ने पार्लिमानी पार्टी इजलास तलब कर लिए। पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अगर 2/3 अक्सरियत ना हो तो तरमीम का होना नामुमकिन। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम मुमकिन नहीं। 27वीं तरमीम के लिए दूसरी सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा।
हुकूमत ने तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया, अपोजिशन को भी हमेशा ऑन बोर्ड लिया है। 26वीं तरमीम से मुतालिक भी अपोजिशन के तमाम तवज़ात दूर किए गए। बेहतरी के लिए तरमीम की जरूरत हमेशा रहती है। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम को सामने लाए, मर्जी की चीजें मुसल्लत करती जाती हैं, आइन के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाएगा। इसका चालान कौन भरेगा? जो दूसरे शहरों में चालान 200 का है वो कराची में 5000 रुपए का है। कराची के डोमिसाइल पर कितने लोग ट्रैफिक पुलिस में मौजूद हैं? सिंध सेक्रेटेरिएट में कराची के कितने लोग हैं? ये कराची वालों के साथ ज्यादती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाने का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारहर बतौर गवाह बयान कलमबंद करा दिया। कहा मुद्दई पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। 25 अप्रैल 2017 पेशावर शौकत खानम की तकरीब और परेड ग्राउंड में बानी पीटीआई ने इन इल्जामात को दोहराया। बानी पीटीआई ने बदनीयत पर मबनी झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारहर ने कहा बानी पीटीआई एक झूठा शख्स है। इल्जामात लगाना बानी पीटीआई का शिवा है। जेल में बैठे मुजरिम के बयानी का फरोग किसी सूरत जायज नहीं। बानी पीटीआई ने हमेशा झूठ की सियासत की। झूठ बोलने के बाद ये लोग यू टर्न ले लेते हैं। किसी दहशतगर्दी की सपोर्ट कानूनी अखलाकी तौर पर नहीं होनी चाहिए। $50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले सारे वादे झूठे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज ने जो वादे नहीं भी किए वो भी पूरे कर रही हैं। पिछली हुकूमत ने लोगों से बहुत से वादे किए मगर पूरे न कर सकी। मरियम नवाज ने 1 साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। पंजाब हुकूमत तबाहकुन सैलाब की आजमाइश से भी सुरखरू हुई। सैलाब आने के 2 माह के अंदर सर्वे शुरू किया गया। सियासी मुखालफिन भी वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी के मुतरफ हैं। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हमांगी, मसवात, यकजहती और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दोहा में समाजी तरक्की के लिए दूसरी आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मरियम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 90 लाख से ज्यादा खानदानों को माली मुआवनत फराहम कर रहा है। हमें फख्र है ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। आइंदा 5 वर्षों में शरह ख़वानगी 90% तक बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी। पानी अहम जरूरत, हमें सरहद पार से पानी रोकने की धमकी दी गई। पाकिस्तान दोहा डिक्लेरेशन की हिमायत करता है। इस्लाम एक अमन पसंद दीन, हमें इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा अमरीकी सदर की मौजूदगी में ग़ज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। आलमी अमन की कोशिशों में ग़ज़ा में अमन पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक ने ग़ज़ा में क़याम अमन के लिए खुलूस नीयत से काम किया। हुकूमत पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन की जानिब गामजन। वज़ारत आईटी की कोशिशों के आज समरात में रहे हैं। गुज़िश्ता चंद साल में हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए इक़दाम किए। मुस्लिम मुल्कों का फ़लस्तीनी क़यादत को ग़ज़ा का नस्ब व नसक सौंपने पर इत्तफ़ाक़। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में मुस्लिम ममालिक की अहम बैठक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़रा ख़ारजा ने शिरकत की। इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की शदीद मुज़म्मत। इजलास के मुश्तरका एलामी में इसराइल से फौरी और मुकम्मल जंगबंदी की पासदारी का मुतालबा किया गया। इंसानी इमदाद गिरां में हाय रुकावटें खत्म करने पर भी इत्तफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा हम मसाइल का हल निकालेंगे। 2 रियासती हल से मुतालिक फैसला इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप सऊदी अरब पर इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत के लिए दबाव डाल रहे हैं। दोहा अमन मुआहदे की रूप पामाल अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाज का बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां खतरनाक हद तक बढ़ चुकी। तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। एमन अज़हरबी की काबुल में हलाकत इस बात का सबूत है कि दहशतगर्द जाबुल वर्दे, कंधार, पख्तिया और हिलमंद के रास्तों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं। नूर वली महसूद को तालिबान हुकूमत की जान से माहाना $50,500 अमरीकी डॉलर फराहम किए जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के जिला कलात में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दियों से असलहा और गोला बारूद बरामद।
कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म और हौसले को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी की अफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड को पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मंशियात की खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग का नेक्सस बेनकाब। मंशियात खैबर पख्तूनख्वा और वादी तीरा में स्मगल होती थी। अफगानिस्तान में मौजूद ड्रग माफिया और खवारिज गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा है। वादी तीरा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, पॉलिटिकल टेरर, क्राइम नेक्सस की वजह से है। खैबर और तीरा में 12,000 एकड़ रकबे पर मंशियात काश्त की जाती है। मंशियात की इस काश्त से 18 से 25 लाख फी एकड़ मुनाफा हासिल होता है। मंशियात से होने वाली कमाई का एक हिस्सा खवारिज के हिस्से में आता है। खवारिज मंशियात का पैसा गैर कानूनी धंधे को तहफ़्फ़ुज़ देने और दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 से वर्चुअल खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के मुआशी इक़दाम की तारीफ की। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमियां हैं। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। टैक्स दहंदगान को गैर फ़ाल करार देने से मुतालिक रिपोर्ट बेबुनियाद करार। टैक्स दहंदगान की हैसियत का तयन 2024 के गोशवारों की बुनियाद पर किया जाएगा। FBR के मुताबिक मुकर्रर वक्त में तौसीक की दरख्वास्त देने वाले टैक्स दहंदगान को एक्टिव टैक्स दहंदगान की फहरिस्त से नहीं निकाला गया। साल 2025 के लिए एक्टिव टैक्स दहंदगान की फहरिस्त टैक्स साल 2024 में कराए गए गोशवारों पर मबनी होगी। एक्टिव टैक्स दहंदगान की फहरिस्त में 15 नवंबर 2025 तक तमाम फाइलर भी शामिल किए जाएंगे। सिस्टम के जरिए तौसीक की दरख्वास्त जमा कराने वाले टैक्स दहंदगान को 15 दिन की तौसीक दे दी गई। नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम के वारंट गिरफ्तारी की तामील की गई। पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील। DSP सिटी अतर शाह की क़यादत टीम अडियाला जेल की जानिब रवाना। ATC रावलपिंडी ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद यकशा का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम एहतसाब अदालत पेशावर में पेश। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मोहम्मद यकशा मुलजिम दौरान तफ्तीश बहुत अहम इंकशाफात किए। मुलजिम तामीराती कंपनी का मालिक और उसके अकाउंट में करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई। मुलजिम के नाम एक जाली तामीराती कंपनी भी निकल आई, जिसके नाम पर मुलजिम ने पैसे निकाले। मुलजिम ने अपने चचाजाद भाई अयाज के एबटाबाद और दीगर इलाकों में असासे बनाए हैं। मेयारी और सरकारी निर्खों पर आटे की फराहमी, पीरा की कार्रवाइयां। रावलपिंडी के नान भाइयों ने 5 नवंबर से एहतजाज की कॉल दी थी। तंदूर बंद रखने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान नॉन बाई एसोसिएशन का कहना है, इस बार एहतजाज गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए होगा।